हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 चेक कर रहे थे हम आपकी फ्यूचर एनर्जी। पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक ये अपलोड हो चुका है। पार्ट 6 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर बायो में मौजूद है मेरा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें डिवाइन टैरो 888 ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। फ्यूचर एनर्जीज़ हम कलेक्ट कर रहे थे। आई थिंक कि ये लास्ट पार्ट होगा हमारा। दो पार्ट पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मैंने अपलोड किया है और पार्ट 6 तक मैं आ गई हूँ। रीपेरेंटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आप दोबारा से किसी इंसान की। एक ऐसा इंसान जिसका ट्रॉमा हील करते 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 आपने अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश कर लिया और फ्यूचर में भी मुझे नज़र आ रहा है कि फिर आप उस इंसान को हील करने की तरफ जा रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो गया, ये इस इंसान को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। मोहब्बत अंधी होती है, इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। तो फॉरगिव एनर्जी जो कि आपकी पास्ट से चलती चली आ रही है, यहाँ पे भी आप प्रेजेंट में भी अगर आप ट्रामा में हैं, आप जस्टिस चाहते हैं अपनी सिचुएशन में और जस्टिस फिर आप इस फॉर्म में हो कि आप दोबारा से उस इंसान को फ्यूचर में भी हील करते हुए नज़र आएँ कि उसको फिर आप अपना लाइफ पर्पस समझ लें कि शायद डिवाइन ने, अल्लाह ताला ने मुझे इसको भेजा है कि मैं इसकी खिदमत कर सकूं, इसको रीपेरेंटिंग कर सकूं, इसको हील कर सकूं। ये बहुत दुखी आत्मा है। दुखी आत्मा कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। दुखी इंसान कभी भी कम से कम सामने वाले के पैटर्न को समझें। अगर वो बार बार आपसे रिसीविंग एनर्जी में है, बार बार वो हील होने के बाद भी आपको एब्यूज़ करता है, बार बार हील होने के बाद भी आपकी कैरेक्टर असैसिनेशंस करता है, तो ऐसे इंसान को हील करने से बेहतर है अपने ऊपर फोकस करें। वो वक्त याद करें कि जिस वक्त आप ट्रॉमा से गुज़रे, आपको हील करने वाला कौन था। क्या उस वक्त ये इंसान मौजूद था? नहीं। उस वक्त सबसे पहला पत्थर मारने वाला ये इंसान था कि ये इंसान अपने कदमों पे कैसे खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल कब्र में क्यों नहीं उतर गया। तो उस चीज़ को पकड़ के चलें कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, हर ज़िंदगी में आने वाला इंसान आपका मुखलिस पार्टनर नहीं हो सकता। कुछ कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, कुछ ट्विन फ्लेम पार्टनर होते हैं जो आपकी लाइफ में लेसन देने के लिए आते हैं और जब इनको कहीं से सूदिंग नहीं मिल सकती, हीलिंग वाइब्स नहीं मिल सकती, ये फिर आपकी ज़िंदगी में कबाड़ा मचाने के लिए आते हैं और आप लोग दिल के हाथों मजबूर हो के फॉरगिविंग एनर्जी यानी कि माफ़ करो। अल्लाह ताला कहता है माफ़ करो, अल्लाह ताला बेशक कहता है कि माफ़ करो, लेकिन माफ़ करके कभी भी उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा जगह ना दो। जब आपने उसको एक मौका दिया, 2 मौके दिए, 3 मौके दिए, उसके बाद आप बार बार मौके दें तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही फ्यूचर एनर्जी में मैच्योर वुमेन का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे वर्दीनेस का कार्ड है। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें, मैच्योरिटी के साथ डील करें। आपके स्पिरिट गाइड आपको पाथवे देते हैं, ठीक है। अब मैं चलती हूँ यहाँ पे और फ्यूचर में आपकी क्या एनर्जीज़ आ रही हैं, फिर हम लेंगे फ्यूचर के लिए गाइडेंस आपकी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स की फ्यूचर एनर्जीज बताइए। फाइनेंसेस एंड करियर, चिल्ड्रन, अट्रैक्शन, ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कॉलिंग इन योर सोलमेट, फ्लर्ट, ओके, कीप एन ओपन माइंड। अपनी आँखों को खुला रखिएगा फ्यूचर में क्या, मैं प्रेजेंट मोमेंट में भी कहती हूँ अपनी आँखों को खुला रखें। फ्यूचर एनर्जीज में मैं देख रही हूँ आप फाइनेंसेस और करियर में ग्रोथ ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। आई थिंक आपकी सिचुएशन में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं जिनका आप सपोर्ट सिस्टम है और इन फ्यूचर भी ऑलमोस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई एक पर्सनैलिटी है जो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है, जो कि देखें यहाँ पे फ्यूचर में मुझे कुछ ऐसे मोमेंट नज़र आ रहे हैं कि सोलमेट भी रिकॉल होता हुआ नज़र आ रहा है। जो पर्सन आपसे मूव ऑन करके गया, वॉक अवे करके गया, ट्रामा दे के गया, वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन
करने के लिए भी आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री कर रहा है, फ्लर्टियश नेचर उसका, और आप दोबारा से उसकी बातों में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर, यानी कि मैं समझ रही थी यहाँ पे फ्यूचर रीडिंग बहुत ही सेंसिबल आएगी निकल के, लेकिन मैं क्या करूँ, हर डेक मैंने यूज़ किया है, तकरीबन चौथा पांचवा डेक मैं यूज़ कर रही हूँ फ्यूचर एनर्जी में, लेकिन आपको ना खुद भी शौक़ है परेशानियों को वेलकम करने का। वो आ बैल मुझे मार वाली कहानी होती है ना, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। फ्यूचर में भी आप इसको सोलमेट पार्टनर समझ के आप इसको एंट्री दे रहे हैं, जबकि एक पर्सनैलिटी ऐसी है जो कि आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, लेकिन आप और चीज़ों को लेट गो करते हुए दोबारा से, क्योंकि इस इंसान के साथ आपने एक टाइम गुजारा है, एक टाइम ड्यूरेशन गुजारा है, और ये इंसान बहुत हिम्मत करके आपकी लाइफ के अंदर आएगा, एक स्टेप लेगा आपकी तरफ, और आप दोबारा से उसी मोमेंट पे चले जाएंगे। आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ मैं यहाँ पर, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। आई थिंक के काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि मैम पार्टनर कब कम बैक करेंगे, पार्टनर कब आएंगे, XYZ। तो आई थिंक ये उन लोगों से भी रेजोनेट करेगी कि अपने करियर फाइनेंसिस पे फोकस कीजिए, ग्रोथ ओरिएंटेड बने, तो इन फ्यूचर कम बैक नज़र आ रहा है। गाइडेंस एनर्जीज दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस कार्ड फॉर माय व्यूवर्स। शो द वर्ल्ड द रियल यू, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, होल्ड योर विजन, be bold and make the first move. It's time to release negativity. Conclusions are within reach. Your commitment is being tested. देखें, एक होता है कि एक इंसान का ठीक हो के आपकी ज़िंदगी के अंदर आना, लेकिन अगर आप सिमिलर पैटर्न देखते हैं तो आपको फिर उस एनर्जीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर डिवाइन की तरफ से भी आपको गाइडेंस है कि आपने दुनिया को फ्यूचर में दिखा देना है कि आप असल में हैं क्या, ठीक है। अपने ख्वाबों पे पूरा यकीन रखें, किसी की भी नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को किसी कंक्लूजन में नहीं लेके जाएं, अपना विज़न पकड़ के रखें, अपने विज़न से नहीं हटना। यानी कि आपके लिए फुल ऑफ गाइडेंस ये है कि आपने अपनी अचीवमेंट्स, अपने गोल्स नहीं छोड़ने। उस वक्त को ज़रूर याद रखिएगा जिस वक्त बुरे वक्त में आपका साथ किसने दिया, उस बुरे टाइम में आपके साथ कौन था। एक डिवाइन का साथ था और एक आपकी अपनी स्ट्रेंथ थी, तो उसको कभी भी फ्यूचर में लूज़ नहीं होने दीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर दें, बोल्ड हो के अपनी लाइफ के लिए फ़र्स्ट मूव लें। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप दोबारा से फ्यूचर में आपकी लाइफ में आता है तो आपको पूरी अथॉरिटी है कि आप अपने लिए बोल्ड हो के फ़र्स्ट मूव लें और डिटैच कर दें अपनी एनर्जी। किसी भी कंक्लूजन में नहीं जाइएगा, किसी भी डाउट में नहीं जाइएगा। और कुछ लोगों के लिए ये है कि ये ट्रामा आपको इसलिए दिया गया है कि आपकी जो कमिटमेंट है वो टेस्टेड पॉइंट पे है, यानी कि आप अपने पार्टनर से किस हद तक लॉयल हैं। तो जब हम एक दूसरे से अपनी एनर्जी को डिटैच करते हैं तभी हम उसकी सेल्फ वर्थ को पहचान पाते हैं कि वो असल में क्या था या वो असल में क्या थी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और जहाँ तक मैं क्लैरिफाई कर सकी मैंने किया है। इससे अलावा आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में कुछ जानना है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, वो पर्सनल रीडिंग के थ्रू आप जान सकते हैं। बाकी ये थी आपकी गाइडेंस, ये थी आपकी एनर्जीज़। जो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।